हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम अपना मैटर ये टॉपिक हुआ था, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है अपना स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। तो लास्ट टाइम अपन ने मैटर के इसमें क्या डिस्कस किया था कि मैटर जो है ये दो टाइप में आता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस फिर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर आता है उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड, फिर मिक्सचर में होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ये सब अपने डिस्कस कर लिया था इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो मैटर क्या होता है आपको पता है, मैटर की डेफिनेशंस कि ऐसा सब्सटेंस कि जो स्पेस ऑक्युपाइड करे उसका स्पेसिफिक मास हो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसमें आता है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो लोअर क्लासेस में आप स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से जानते हो क्योंकि ये लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको पता होता है और पढ़ाते भी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें अगर अपन स्टेट्स ऑफ मैटर देखें बेटा, तो सबसे पहली स्टेट जो आती है वो सॉलिड आती है, ठीक है। क्या आती है? सॉलिड। अब ये सॉलिड होता क्या है, देखिए इसके अंदर में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन एक बॉक्स निकाल दिया, ठीक है, बॉक्स के अंदर में अगर मैंने ये पार्टिकल्स अगर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स अगर आप देख रहे हो तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, कौन सी, कि सर ये जो पार्टिकल्स है, जो भी सब्सटेंस होगा, तो ये सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में क्या है, कॉम्पैक्ट स्पेस में बैठे हैं, बहुत टाइटली बैठे हैं। इसी का नतीजा जो होता है, रिजल्ट जो होता है, सॉलिड ये हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, द पार्टिकल्स आर, अपन क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे, पार्टिकल्स आर टाइटली, पार्टिकल्स आर हेल्ड, ऐसा बोल सकते हैं अपन, हेल्ड टाइटली, क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली इन परफेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर कैसा रहेगा इनका, इन परफेक्ट ऑर्डर। क्या रहेगा, परफेक्ट ऑर्डर रहेगा। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। और दूसरा पॉइंट एक ध्यान में रखना, जो भी आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे हैव डेफिनाइट, जो भी आपके पार्टिकल्स होंगे दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। किससे रिलेटेड बेटा, सॉलिड से रिलेटेड। तो अपन पढ़ क्या रहे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहली स्टेट क्या पढ़ रहे, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में टाइटली होते हैं और उनका ऑर्डर परफेक्टली होता है, सिमिलर ऑर्डर होता है, सिक्वेंसली वो चलते रहते हैं, एंड दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसी प्रकार अगर दूसरी अपन स्टेट देखते हैं तो दूसरी स्टेट है बेटा आपकी लिक्विड, ठीक है। दूसरी स्टेट क्या है, लिक्विड। फिर से अगर यहाँ पे अगर उसका अपन बॉक्स बनाएंगे तो लिक्विड में आप थोड़ा सा देखोगे कि एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपको शो हो रहा है, देखो पूरे कॉम्पैक्टली पास में बैठे हैं, लिक्विड में क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है आर क्लोज टू ईच अदर, या फिर अपन बोल सकते हैं पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। बट एक चीज ध्यान में रखना, पार्टिकल्स जो है एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में होते हैं, क्लोज होते हैं, बट कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। ध्यान रखना, कैन मूव विद इन अराउंड लिक्विड, अराउंड द लिक्विड, ये चीज ध्यान में रखना, अराउंड द लिक्विड। अब इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखा पॉइंट मैंने, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। जैसे सॉलिड के होते हैं उसकी तुलना में थोड़े दूर होते हैं लेकिन पास पास में होते हैं, लेकिन बट कैन मूव विद इन अराउंड द लिक्विड। लेकिन वो जो पार्टिकल्स है सिर्फ और सिर्फ अपने लिक्विड के अंदर में ही मूव कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। ये थी अपनी सेकंड स्टेट जिसका नाम है बेटा लिक्विड। पॉइंट समझ में आया, पहली सॉलिड हो गई, दूसरी लिक्विड। अब तीसरी जो है वो है आपको अच्छे से पता है, वो कौन सी बेटा, गैस। इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से आपको पता है। सॉलिड ले लो, कोई मेटल ले लो, आयरन ले लो। आयरन ये बहुत ही हार्ड होता है, उसको अपन तोड़ नहीं सकते, ना ही बेंड कर सकते। हाँ, कब कर सकते हैं, एक्स्ट्रा का प्रेशर अप्लाई करेंगे तब जाके ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन अपन सिंपल स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली स्टेट है बेटा सॉलिड, फिर दूसरी लिक्विड। पार्टिकल्स का आपको चेंजेस दिख रहा है। अगर अपन तीसरा देखते हैं, गैस का पार्टिकल्स अगर अपन देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी, क्या दिख रहा है, देखो तीनों बॉक्स में सॉलिड के बहुत कॉम्पैक्ट है, टाइटली पैक्ड टू ईच अदर है, लिक्विड के थोड़े पास में है लेकिन लिक्विड के अंदर में ही रिवॉल्व कर सकते हैं। और गैस के क्या दिख रहे हैं आपको, गैस के जो पार्टिकल्स है बेटा ये फार अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से क्या है, दूर है। मतलब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टिकल्स आर फार अपार्ट,
मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स रहेंगे ये फार अपार्ट रहेंगे एज कंपेयर टू दैट कौन, एज कंपेयर टू दैट कौन बेटा, यस ये दोनों कौन, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। पॉइंट समझ में आया? क्या लिखा अपन ने, सॉलिड के पार्टिकल्स हेल्ड टाइटली इन परफेक्ट ऑर्डर होते हैं, दे हैव डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है सॉलिड का। वही अगर लिक्विड के पार्टिकल्स देखें दे आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव विद इन अराउंड द लिक्विड होते हैं, उसी के अंदर में रिवॉल्व्स होते मूव होते हैं। और गैसियस के अगर पार्टिकल्स देखें, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दैट सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैसियस के पार्टिकल्स जो है ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। समझ में आया? अगर इन तीनों स्टेट के बारे में अगर अपन लिखेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड। अगर अपन लिखना चाहे देयरफॉर दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर ये तीनों स्टेट कौन से बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर अपन इनके बारे में लिखे तो ये क्या होगा, कैन बी इंटर कन्वर्टेड। ये तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेड व्हेन बाय चेंजिंग द क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, ये स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज करना है तो यहां पे आपको एक तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा और प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ कौन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्या चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में। कौन सी कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर। एक छोटा सा एग्जांपल बताता मैं आपको। मान के चलो आपने कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया, क्या लिया बेटा, सॉलिड को अपन ने क्या किया, हीट दिया, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड किया या फिर प्रेशर अप्लाई किया। तो सॉलिड को अगर अपन ने हीट दिया तो क्या बनता है, वो सिंपल सा है, लिक्विड, बराबर है ना। जैसे मैंने आइस लिया, आइस को हीट दिया तो क्या बनेगा, वो मेल्ट होगा, बराबर है, तो क्या बनेगा, लिक्विड को फिर से मैंने क्या किया, हीट दिया तो वो क्या हो जाएगा, गैस बनेगा, बराबर। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। टेम्परेचर दिया तो उसका बीच में क्या होता है बेटा, इंटर कन्वर्टेड होती है स्टेट क्या होती है, इंटर कन्वर्टेड मतलब चेंज होती है। सॉलिड को गर्म करो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करो गैस बनेगा। अगर मैंने गैस को कूल किया तो फिर से मेरा लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को फिर से मैंने कूल किया तो वो क्या बनेगा बेटा, सॉलिड बनेगा। ये आपने देखा है, बराबर है। हीट देते जाओ, स्टेट चेंज होती जाएगी, जो हीट प्रोवाइड की उसको निकालते चलो, फिर से रिगेन अपनी जो स्टेट्स है आपको वापस मिलते चलेंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो ये जो टॉपिक था बेटा अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, जो सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, तीनों का इंटर जो कन्वर्टेड है, जो चेंजिंग है, रिलेशनशिप है, वो इस प्रकार से है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज है। जो भी अपन मैटर के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन देखते हैं। तो आगे का टॉपिक देखते हैं बेटा अपन, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हेडिंग है अपना नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर हो गया अपना। अब नेक्स्ट जो देखना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जब भी किसी प्रॉपर्टीज अपन मैटर की देखते हैं तो उसमें आती है बेटा दो प्रॉपर्टीज। पहली आती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। ठीक, पहली कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी कौन सी आती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो होता क्या है, ये बहुत ही अच्छे से आप जानते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या है, किस प्रकार से हो सकती है, बराबर ना। तो यहाँ पे सिंपल सा ध्यान में रखना, देयर आर, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं दीज आर प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर, properties which can be measure। अपन ऐसी प्रॉपर्टी वो क्या कर सकते बेटा, मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग।
विदाउट क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो क्या कर सकते हैं, मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग क्या करेंगे, इट्स आइडेंटिटी, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी रहेगी वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, और द कंपोजिशंस ऑफ द सब्सटेंस। अब ये क्या लिख दिया और क्या अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, दीज आर, ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर, अपन क्या कर सकेंगे, उसको मेजर कर सकेंगे या फिर उसको अपन देख सकेंगे विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, उसकी कुछ भी आइडेंटिटी क्या नहीं होगी बेटा, चेंज नहीं होगी, और कंपोजिशंस ऑफ द सब्सटेंस, या फिर उसका कंपोजिशंस कैसे हो रहा है, वो बन कैसे रहा है, ये सब आपको आइडेंटिटी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो क्या आएगा इसके अंदर में, सिंपल सा है। सबसे पहला आएगा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने बीपी लिख दिया, फिर पूरा लिख दे देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर आएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बाद में आएगा उसका ओडर, ठीक है। बाद में आएगा उसका कलर, ठीक है। ये सब क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद में आएगा बेटा उसका डेंसिटी, फिर आएगा मास, फिर आएगा वॉल्यूम एक्सेट्रा। ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किसकी, मैटर की। क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कि इसको अपन क्या कर सकेंगे, मेजर, उसके बाद में उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे विदाउट चेंजिंग इस आइडेंटिटी, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, और साथ में उसका कंपोजिशन कैसे, तो बनता कैसे है, ये सब अपने को देखना है। कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखेगा, बराबर आइडेंटिफाई होगा ना कि कौन से टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, आइडेंटिफाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि भैया ये मेल्ट कौन से इस पे हो रहा है, कौन से सारा मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। उसकी स्मेल कैसी है रही है, ऑर्डर आपको पता चलेगा। उसका कलर कैसा है दिख रहा है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, मास क्या होगा, स्पेसिफिक मास होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ये सब प्रॉपर्टी जो है वो मैटर की कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अपन ने फिजिकल देखा, अब केमिकल भी होंगे ना, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, दीज आर प्रॉपर्टीज इन विच सब्सटेंसेस, ध्यान रखना, इन विच सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज इन क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ये होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के साथ में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान के चलो A+B का मैंने रिएक्शन किया और C प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंट हुआ। A+B की रिएक्शन की, रिएक्टेंट और रिएजेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट जो मिला वो C अगर आपको मिलता है न्यूली प्रोडक्ट, तो न्यूली केमिकल का क्या हो गया, कंपोजिशंस, तो वो क्या होगा आपका, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कोल बर्न्स, ये आपका एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस क्या, CO2। बेटा जब भी कोल बर्न्स होता है एयर के अंदर में तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ अलग शो कर रहा है। कोल अलग है, ये अलग है। साथ में अगर अपन देखेंगे मोल, ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अगर बाद में अगर मॉलिक्यूल्स देखते हैं अपन, ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा है, तो ये सब क्या उसके केमिकल्स, उसका मोल क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से होंगे, उसके एटम्स कैसे होंगे, ये सब जो प्रॉपर्टीज आती है बेटा वो किसके अंदर में आती है, आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर में, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो सॉलिड लिक्विड गैस होता है किस प्रकार होता है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े जो कि दो प्रॉपर्टीज में आते हैं। कौन सी बेटा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा उसका
केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है आपका मेजरमेंट ऑफ मैटर। अगर अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं मैटर का, जैसे एक यूनिट्स होते हैं उसके, है ना, स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं क्या नहीं, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।